हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और ये है आपके वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर सन साइन, मून साइन, राइजिंग, जैसे भी आप बिलीव करते हैं आप उस हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। आप तीनों तरीके से भी देख सकते हैं। मैं पर्सनली हमेशा मून और राइजिंग ज़रूर देखती हूँ, बट यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच इट फॉर ऑल द थ्री। ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ विच इज़ द साइकिक टैरो ऑरिकल डेक, आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए इस वीक। ये वीक जो है 11th to 17th अप्रैल, 11 से 17 अप्रैल का। एंड ये वाला डेक द फेरी टैरो डेक, इससे हम यूज़ करेंगे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इस वीक, वो हम इस डेक से देखेंगे। ब्यूटिफुल कार्ड्स बोथ ऑफ देम। 14 to 17 एक लॉन्ग वीकेंड है एंड मुझे पता है कि एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में आधी से ज़्यादा जनता हॉलीडे पे जा रही है। उस आधी से ज़्यादा जनता में मैं भी हूँ। एंड 2.5-3 साल के बाद शायद ये मौका मिला है फैमिली के साथ ट्रैवल करने का। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप आप भी कुछ बहुत स्पेशल खास इस लॉन्ग वीकेंड में करेंगे। रीडिंग्स मैं एक्चुअली ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोइंसिडेंटली कार्ड्स मैं आपके सामने ही शफल करूँगी, आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स के लिए ट्रैवलिंग आया है या स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली आया है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस वीक की रीडिंग ही वो 14 से 17 वाले वीकेंड की हो। और पीछे ड्रिलिंग शुरू हो गई है, शोर शराबा एज ऑलवेज जो मेरे वीडियोस में पीछे होता ही है। यहाँ पे घरों पता नहीं इमारतें बनती ही रहती हैं इस एरिया में, ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से वो अकाउंट है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो शुरू करते हैं हम एरीज के साथ एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। हाय एरीज, लेट्स सी कैसा रहेगा आपका ये वीक। सो फॉर माय एरीज, पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं यहाँ पे फॉर एरीज। प्लीज गिव मी वन कार्ड हाईलाइट फॉर द वीक। ओके, डेविल कार्ड द टेम्पटेशन। एंड एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। एक्चुअली में ये 2 कार्ड बाहर आए थे। एंड लेट्स टेक वन कार्ड फॉर, लेट्स टेक 2 कार्ड्स, एक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए है। सो एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज फॉर देयर पर्सनल लाइफ एंड वन कार्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। सो डोंट वरी, मैं ये तीनों के तीनों लूँगी बिकॉज मैसेजेस आर मैसेजेस, ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस हो सकती है आपके लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये वाला पर्सनल के लिए था, ये दोनों प्रोफेशनल के लिए। मैं पहले इनको अलग अलग रख लेती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोग अपनी टेम्पटेशंस को पीछे छोड़ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है और बहुत एक अच्छा यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप में कोई बैड हैबिट है, आप में कोई एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग थोड़ा ज़्यादा करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, कि आपकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। आपका खाना पीना, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का शौक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस वीक आप ये रियलाइज़ करेंगे कि टेम्पटेशंस थोड़ी देर के लिए ही अच्छी लगती हैं, थोड़ी देर के लिए ही टेम्प्ट करती हैं एंड देन यू आर गेटिंग इन टू द जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत लोग फाइनली इस वीक कह रहे हैं ये आखिरी हफ्ता है बॉस, जो 14 to 17 अप्रैल है ना, आखिरी हॉलीडे कर आते हैं, आखिरी वीकेंड खा लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, उसके बाद से हम अपनी लाइफ चेंज करेंगे। सो अगर आप ये कर रहे हैं एरीज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को भी आप पीछे छोड़ेंगे। अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी हटाना चाहते हैं आप। और इतना ज़्यादा फंबल कर रही हूँ मैं, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। सो अपनी लाइफ से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अगर आप सिर्फ दूसरों में टॉक्सिसिटी नहीं, खुद में भी लगता है ना कि मुझ में कड़वाहट आ रही है या मेरे रिलेशनशिप्स में कड़वाहट आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? क्या ये मेरी वजह से आ रही है? क्या ये सामने वाले की वजह से आ रही है? इज़ इट बिकॉज ऑफ माई पार्टनर? क्या ये मेरी फैमिली की वजह से है? जो भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, इस वीक आप उसके ऊपर गौर कर रहे हैं और उसको पीछे छोड़ने की सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट इट। आप वो ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम इनसाइड, सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर से भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ पूरा 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर यू दिस वीक। एटलीस्ट उसका ख्याल ज़रूर आ रहा है आपके मन में।
ओके, सो आई विल से कीप गोइंग प्लीज, इसको जाने मत दीजिएगा, बिकॉज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया था प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। लेट मी टेल यू कि आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और पैशन लेके आ रहे हैं। ओके, पैशन लेके आ रहे हैं। ये है मेरे लिए नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्स अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में पैशन, फायर, एडवेंचर लेके आता है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ स्टैगनेंट चल रहा है, यू नो, चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, इस वीक वो पिकअप करेंगी। आप ऐसे एक्शंस करेंगे जिन पे आप इमीडिएटली एक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जिन पे आप इमीडिएटली एक्ट कर रहे हैं। ओके, कोई भी चैलेंज अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में है, इस वीक आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कह लो अगर एक बहस भी होती है, कोई मुद्दा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, एक डिस्कशन हो रही है, आई सी एरीज दैट यू विल बी एबल टू एब्सोल्युटली ओवरकम इट। एक पैशनेट रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्म होता नज़र आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप हॉलीडे पे भी जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि 14 to 17 एक लॉन्ग वीकेंड है, तो शायद आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, यू नो, पर्सनल लोगों के साथ ट्रैवल करने की सोच सकते हैं एक हॉलीडे के लिए। सो दैट इज़ वॉट इज़ इन कार्ड्स फॉर यू फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। 8 of winter and 6 of winter. So you have what it takes, it only, if only you believe in yourself. So basically winter is swords card. कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि इनसिक्योरिटी को जाने दीजिए, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। कोई और आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, आप खुद को आईने में देख के अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे पूरा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा उनको लगता है कि मैंने जितना किया कम किया। जी नहीं, आप बहुत कर रहे हैं। रिजल्ट्स कई बार हमें जो है जल्दी नहीं मिलते हैं, टाइम लग जाता है। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके इरादों में कोई कमी नहीं है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डू नॉट लेट यू नो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पॉइल इट फॉर यू। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पे कम मत होने दीजिए, उससे बाहर आने की कोशिश करिए, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज मोर देन इनफ। 6 of swords, यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आपकी कहीं पे डील अटकी हुई थी, आपकी कहीं पे बात अटकी हुई थी काम को लेके, वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी किसी से काम पे कह लो यू नो झड़प हुई है, झड़प बहुत टाइम बाद ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपकी किसी से काम पे यू नो कुछ ग्रज होल्ड किया हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज मुझे यहाँ पे इस वीक सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। एक रिलीफ आपको मिल सकता है इस वीक काम पे, क्योंकि चीज़ें कहीं पे बहुत स्लो हो गई थी या बहुत शेकी हो रही थी, पता नहीं यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और लोगों की हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड यू विल फील वेरी वेरी रिलीव्ड। और शायद आप ये इस लॉन्ग वीकेंड से पहले करना भी चाहते हो सॉल्व, क्योंकि ताकि आप आराम से चिल मार सको इस लंबे वीकेंड पे, है ना। सो एक रिलीफ डेफिनेटली काम पे आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद कुछ लोग रीलोकेट भी करना चाहते हैं, जॉब के लिए लोकेशन चेंज हो रही है, पढ़ाई के लिए लोकेशन चेंज हो रही है। दिस इज समथिंग दैट कैन कम टू योर माइंड। यह आइडिया आपके दिमाग में इस वीक आ सकता है और ये हो भी सकता है। बिजनेस टूर हो सकती है, काम की टूर हो सकती है, या एक परमानेंट रीलोकेशन भी हो सकता है। ऑलराइट एरीज, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर रेजोनेट करे, क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी। एंड हम यहाँ पे एक कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए। सो हाउ विल बी टॉरस ओवरऑल एनर्जी 11th to 17th अप्रैल। कैसा रहेगा टॉरस का वीक 11th to 17th अप्रैल, टॉरस की ओवरऑल एनर्जी इश्यूज। ओके, तो कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे आए हैं। एंड लेट्स सी वन कार्ड फॉर टॉरस पर्सनल लाइफ। कैसी रहेगी टॉरस की पर्सनल लाइफ, एंड टॉरस प्रोफेशनल लाइफ। सॉरी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे है मेरे पास।
यूनिवर्स कार्ड विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड एंड पेशेंस एंड प्लानिंग. सो इस वीक आपकी पेशेंस और प्लानिंग आपको रिजल्ट्स दे रही है. बहुत सारे साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं. कुछ काम जो पेंडिंग चल रहे थे, कुछ रिलेशनशिप्स जो बहुत टाइम से बस धीरे धीरे घिस रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था सर पैर ये कहाँ पे जा रहा है, मुझे लगता है कि वो साइकिल कंप्लीट हो रही है. जिनके साथ रिलेशनशिप्स ख़त्म होने हैं वो फाइनली ख़त्म होंगे. जिनके साथ दोबारा एक नई साइकिल शुरू होनी है वो होगी. बट एक फुल स्टॉप लगेगा कुछ नया शुरू करने के लिए भी, चाहे वो एक सेम इंसान के साथ क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ कुछ नया शुरू करने के लिए भी, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए भी पुराने को फुल स्टॉप लगना ज़रूरी है. तो पर्सनल लाइफ में वो फुल स्टॉप यहाँ लग रहा है. प्रेगनेंसी यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे लग रही है. बहुत लोग मतलब कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे थे, इस वीक आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. ओके एंड काम पे आपके बहुत सारे काम बन रहे हैं जो अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. सो ओवरऑल पेशेंस एंड प्लानिंग इज गोइंग टू हेल्प यू एंड आपके रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे. नाउ फॉर योर पर्सनल लाइफ, क्वीन ऑफ ऑटम विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, ओके, स्टेबिलिटी. आप अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखेंगे. इस वीक आप एक्चुअली सैलून स्पा भी जा सकते हैं. तो आप अपने आप की खुद की पैम्परिंग कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम उनके साथ आप स्पेंड कर रहे हैं जिसमें यू आर डूइंग थिंग्स फॉर देम. आप उनके लिए चीज़ें कर रही हैं. ठीक है, आप फैमिली डिसीजंस लेने में हेल्प करा सकते हैं इस वीक. और वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे, जैसे फैमिली मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं इस वीक. बट सब लोग काफ़ी बहुत थियोरेटिकल उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा 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 करके. आप बहुत प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, चाहे वो अपनी फैमिली लाइफ में हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो. बट यू आर एक्टिंग ओवर प्रैक्टिकली विच इज़ वेरी गुड. आप अपने घर के इंटीरियर पे ध्यान दे सकते हो, अपने वार्डरोब पे ध्यान दे सकते हो, अपनी खुद की ब्यूटिफिकेशन पे इस वीक ध्यान दे सकते हो. अपने पार्टनर के साथ स्पा रिट्रीट पे जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे ब्यूटिफाइंग, रिलैक्सेशन, दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग, दैट्स अ काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग हियर. ऑलराइट, बहुत लोग यहाँ पे इस वीक उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं. सो इवन इफ दैट इज़ अ पार्टनर और दैट इज़ अ मैरिज कंसल्टेंट, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके सपने पूरे करने में, पर्सनल लाइफ में, या आपकी हेल्प कर सकता है आपके रिलेशनशिप्स बेटर करने में, वो इस वीक डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा. फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ इट इज़ द जस्टिस कार्ड. अगर आपके ऑफिस में या आपके वर्क एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कुछ बहस चल रही है दो लोगों के बीच में, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी फेयर. आप बहुत फेयर एक्ट करेंगे, आप दोनों तरफ की बहस सुनेंगे, दोनों तरफ के मुद्दे सुनेंगे, और आपको पूछा जाएगा, आपको शायद वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है. एंड आप एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल डिसीजन, अनबायस्ड डिसीजन इस वीक लेंगे. तो लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने में, और एक बहुत ही फेयर तरीके से. अगर आपके साथ कोई बहस कर रहा है काम पे, आपके साथ किसी की नहीं बन रही है, सो आप यहाँ पे गुस्से में इगोइस्टिक एक्ट नहीं कर रहे हैं. आप उनकी तरफ की भी बात समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या वहाँ से काम क्यों नहीं आ रहा है. सो कहीं ना कहीं एक एक कहते हैं ना डिटेल का रिव्यू हम कर रहे हैं यहाँ पे. एक एक प्रॉब्लम का हम छोटे छोटे जो उनके रीजंस हो सकते हैं उन सब पे ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज हम कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, डेफिनेटली नहीं लेना चाहते हैं. और अगर आप ऐसे करेंगे ना टॉरस, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इन द लॉन्ग रन, या ये जो भी मुद्दा है ना, इसमें जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में ही जाएगा, वो बिल्कुल आपके फेवर में ही जाएगा. सो यहाँ पे मुझे आपके काम के कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं. अगर ये कोई काम को लेके लीगल मैटर है, आपका कहीं केस चल रहा है, किसी केस में आप लीगैलिटी में आप हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके फेवर में ही जाए. सो इट इज़ अ गुड वीक, इट इज़ अ गुड वीक फॉर यू दिस वीक. ऑलराइट टॉरस, तो ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. वी विल मीट सून. बाय. हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं एक कार्ड जिससे आपकी ओवरऑल एनर्जी हाईलाइट पता चलेगा आपका इस वीक का, एंड देन एक कार्ड लेंगे इस डेक में से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए. सो हाउ विल बी
Gemini's overall energy this week, 11th April to 17th April. Overall energy for Gemini. Okay. And please give me one card for Gemini's personal life and one card for Gemini's professional life. राइट, सो आपकी ओवरऑल एनर्जी ये है मैजिशियन कार्ड, अवेयरनेस. मुझे थोड़ा टाइम लगता है रिकॉल करने में, बट यस, द नंबर वन कार्ड ऑफ टैरो इज ऑब्वियसली द मैजिशियन कार्ड, अवेयरनेस. आप कहते हैं ना, अपनी पावर से अवेयर हो रहे हैं इस वीक. आपको क्या पावर्स मिली हैं, आपका स्किल सेट कितना स्ट्रांग है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने लायक हैं. ये अगर आप अभी तक डाउट करते थे, इस वीक आपको ये रियलाइजेशन होंगी. ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यू हैव एवरीथिंग टू बी सक्सेसफुल. कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं इस वीक में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे. बट मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन का काम क्या है? मैजिक क्रिएट करना. तो मैजिशियन की लाइफ में सबसे ज़्यादा मैजिक होता है और ये मैजिक आपको इस वीक देखने को मिल सकता है. सो अ लॉट ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंसेस. द गुड थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशनली अलर्ट होंगे. जैसे कहते हैं ना, कुछ होने वाला था, हम किसी को याद ही कर रहे थे और उसका फ़ोन आ जाता है. हम किसी के बारे में सोच ही रहे थे और वो मिलने आ जाते हैं. ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर आप कहीं काम की कॉल के लिए वेट कर रहे थे और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ ये कॉल आएगा, तो मेरी बात मान के चलिए कि ऐसा होगा. सो यू विल सी द इंट्यूशन का मैजिक दिस वीक. ये इंट्यूशन जो आपकी खुद की इंट्यूशन है, इस मैजिक को आप इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ब्यूटिफुल. आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है यूनिटी का कार्ड. सो डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीज़न. आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी आप, मुझे लगता है अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी शायद, आई मीन एंड मेनली दिस वीक, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे. अगर आप कहते हैं ना किसी से अलग होने के लिए भी सोच रहे हैं, अगर आपको रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं कर रहा है, आप कहीं ना कहीं ये डिसीजन समझदारी के साथ ले रहे हैं. आप जानते हैं कि ये रीज़न सही है. आपका जो रीज़न है ना वो काम करने का, वो सही है. बट यूनिटी इज़ ऑल्सो अबाउट वाई यू वॉन्ट टू बी विद समबडी. आप किसी के साथ क्यों होना चाहते हैं. आपकी अप्रोच पता है आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल लाइफ में कैसी है? ट्रेडिशनल नहीं है. बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, हाँ शादी ऐसी ही होनी चाहिए, हाँ काम ऐसे ही होने चाहिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता आ रहा है, रीत रिवाज ऐसे ही होते हैं. आप कहते हैं कि आप उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपने रूल्स, अपने ट्रेडिशंस बनाना चाहते हैं. आप अपने ट्रेडिशन से चलेंगे इस वीक, अपने हिसाब से चलेंगे इस वीक. एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन आप इस वीक, और एक बहुत ही कहते हैं ना स्पिरिचुअल वाइब आप इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में. इट्स अ ब्यूटिफुल वीक टू रियूनाइट विद द डिवाइन, विद योर स्पिरिचुअल पावर्स. एंड मुझे हैरानी नहीं हो रही क्योंकि आपके लिए मैजिशियन का भी कार्ड आया, जो इंट्यूशन का कार्ड है, जो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है. मतलब आपकी स्पिरिचुअल साइड पीक पे होगी इस वीक. सो आप पुराने ओल्ड चैलेंजेस को, कहते हैं ना, पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को चैलेंज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ, लोग व्रत रखते हैं भगवान को खुश रखने के लिए, मतलब या एक रिचुअल मानते हैं कि हाँ फास्ट करना चाहिए. आप बोलोगे कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे लोग मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, आप कहते हो कि मैं वही पैसा किसी गरीब को दे दूंगा ताकि वो खाना खा सके. ये मेरा तरीका है भगवान को याद करने का. इस तरीके के अप्रोच, और फिर उसके बाद उसको फील करना कि मुझे ये करने के बाद कैसा फील होता है. तो अपने आप से कहीं ना कहीं रियूनाइट होना, अपनी ट्रू साइड से रियूनाइट होना इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट दिस वीक. इन योर प्रोफेशनल लाइफ, 2 ऑफ ऑटम यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स. आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या मैं वो साइड में अपना बिजनेस शुरू कर लूँ क्या. नौकरी तो ठीक चल रही है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है. या पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या साइड में वो यूट्यूब चैनल शुरू कर लूँ क्या. साइड में ये एक और बिजनेस या कमीशन पे काम करना शुरू कर दूं क्या. ऐसे कुछ थॉट्स अपने फाइनेंसेस को लेके आपको इस वीक आ सकते हैं. मैं आपको ये तक बोलूँगी कि अगर आप ऑलरेडी मल्टीटास्क कर रहे हैं, क्योंकि आप मल्टीटास्कर बहुत अच्छे हैं जेमिनी, अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा मत करिएगा कि आप अपने आप को थका लें. मल्टीटास्किंग में आप अच्छे हैं,
2 काम कर सकते हैं तो करिए, 3-4 का लालच मत करिएगा, ठीक है? 3-4 का लालच मत करिएगा, वहीं तक काम करिएगा। आपको सक्सेस जेमिनी वहीं तक मिलेगी जहाँ तक आप मल्टीटास्किंग को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे मल्टीटास्किंग आपके लिए बर्डन बन जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ओके, सो आपके पास मल्टीटास्किंग का गिफ्ट है, इसको पूरा एंजॉय करिए, बट एंजॉय करने वाली लिमिट तक एंजॉय करिए, इसको प्रॉब्लम मत बनने दीजिएगा अपने लिए। ऑलराइट जेमिनी, सो ये थी आपके लिए आपके इस वीक की रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय कैंसेरियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए 11th to 17th अप्रैल। ओवरऑल एनर्जी इस डेक से देखेंगे और फिर एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो फॉर कैंसेरियंस, हाउ विल दिस वीक बी? प्लीज गिव वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड one card for their personal life, Cancerians, 11 to 17, and one card for their professional life. Cancerians, आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए आया है थ्रोट चक्र का कार्ड, विच मीन्स दैट दिस वीक कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है किसी से काम के रिलेटेड बात करना, किसी से काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन आना, ईमेल आना, मैसेज आना, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंटरनेट एंड फोन कॉल या फेस टू फेस बात भी। लेकिन कम्युनिकेशन मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्बल कम्युनिकेशन की दूंगी, जहाँ पे हम अपना थ्रोट चक्रा एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। हम बात करें, जैसे इस वक्त आपसे बात करते वक्त मैं अपना थ्रोट चक्रा यूज़ कर रही हूँ, वो एक्टिवेटेड है। और अगर ये ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेटेड रहेगा तो मैं उतना ही मीठा या उतना ही सही बोलूँगी। सो थ्रोट चक्रा आपको कह रहा है कि इस वीक आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप किससे कैसे बात करते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो या वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, आपके बात करने का ढंग, आपके शब्द बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो मेक श्योर ये कम्युनिकेशन बातें सॉल्व करने के लिए, बातें आगे बढ़ाने के लिए, बातें सॉर्ट करने के लिए, बातें खराब करने के लिए किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है, राइट? तो अपने थ्रोट चक्रा के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लगती है, जैसे आप इस वीक किसी से बात नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है क्या बोले, या आपको लगता है कि आप कई बार कड़वा बोलते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इज़ कि आप नीला रंग देखें। जैसे ये नीला रंग है, आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर को, स्क्रीन सेवर को ब्लू कलर का कर सकते हैं, क्लाउड्स कर सकते हैं, उस नीले रंग को जितना ज़्यादा देखेंगे। ओके, आप मेडिटेशन करते वक्त अपने थ्रोट चक्रा पे एक ब्लू लाइट इमेजिन कर सकते हैं, आसमान देख सकते हैं दिन के टाइम पे। तो ब्लू कलर को जितना देखेंगे उतना ज़्यादा आपका थ्रोट चक्र का जो एक्सरसाइज है वो होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर पर्सनल लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स किसी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की, किसी सॉलिड रिलेशनशिप की यहाँ पे कहते हैं ना, शुरुआत हो सकती है। आप किसी से अपने काम पे मिल सकते हैं, दिस कैन बी योर न्यू लवर, या आपके न्यू लवर हो सकते हैं, आपके एक न्यू फ्रेंड हो सकते हैं, जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन सकते हैं, आपके लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन सकते हैं, आपकी नई जॉब में कोई आपके काम में ज्वाइन कर रहा है, कोई नया कोलीग आ रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, कोई आपको पैसे दे सकता है गिफ्ट में, यानी कि ये हमारे अपने बड़े हो सकते हैं, घर के पेरेंट्स हो सकते हैं, एजड लोग हो सकते हैं, लेकिन कहीं से पैसा, अनएक्सपेक्टेड पैसा आप यहाँ पे सोच सकते हैं। और कई बार कुछ लोगों की यहाँ पे मैं लॉटरी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं से पैसा आना था और वो आ रहा है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। आपकी फैमिली में पैसे को लेकर डिस्कशन हो सकती है, पैसे को लेके कुछ इम्पोर्टेंट कहते हैं ना, डिसीजन लिया जा सकता है। कोई आपको एडवाइस कर रहा है फैमिली में पैसे को लेके, कोई मतलब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन मनी को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में हम डिस्कशन कर रहे हैं।
एक फैमिली कह लो आप डील, फैमिली बिजनेस की इम्पोर्टेंस रहेगी इस वीक। इन योर प्रोफेशनल लाइफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना ज़्यादा चैरिटी कर सकें इस वीक, और मैं ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी कि आउट ऑफ योर लिमिट्स करिए, मतलब आप करिए, थोड़ी भी कर सकते हैं ना करिए, 100 रुपये की, 500 रुपये की, जो आपकी जेब अलाउ करती है, जो आपको कंफर्ट, आपको अपने आप को मुश्किल में डाल के किसी के लिए चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ये देखता है और फिर आपको रिवॉर्ड्स देखता है कि देखो इसने अपने आप को तकलीफ में डाला। नहीं, भगवान क्योंकि चाहता है कि उनका हर बच्चा खुश रहे और अच्छे से खाए, तो ज़रूरी है कि आप भगवान के उस बच्चे को, यानी कि आप जो खुद हैं, उसको भी भूखा ना मारें, उसको भी तकलीफ ना दें। सो आप जितना कर सकते हैं, जिस किसी की भी हेल्प, और ये एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं आप। मैं आपको बोलूँगी इस पर चैरिटी करिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी कहीं पैसे में तंगी फील होती है तो ये एक रेमेडी आपके काम आएगी। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत क्लियर एडवाइस है, अभी वो टाइम नहीं है अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, ये गलत टाइम हो सकता है। तो इस वीक अगर ये ख्याल दिमाग में आ रहा है कि नौकरी छोड़नी है, कि अपनी जॉब बदलनी है, या छोड़ के मतलब कुछ अपना शुरू करना है, ये वो वीक आपके लिए नहीं है। तो करियर से रिलेटेड, कुछ भी चेंज करने से रिलेटेड काम को, ये वीक वो डिसीजन अवॉइड करिएगा। थोड़े बहुत मनी के इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े बहुत, जैसे किसी ने वादा किया था कि इस वीक पैसे दे देंगे पर वो नहीं दे पाए, मुकर गए, आप एक्सपेक्ट करते रहे, आपने किसी और को आगे ज़बान दे रखी है कि यहाँ से पैसे आएंगे तो मैं आपको दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सो येस, दोज काइंड ऑफ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट्स आप फेस कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक पैसे को लेके। ओके, कहीं से पेमेंट आनी है तो दिक्कत हो सकती है कि कोई आपका जो वेंडर है वो पैसे नहीं दे रहा है, कहीं और से पैसे आने थे, आपने कहीं पेमेंट करनी थी काम के लिए, तो उस साइकिल में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ सकती है। कोई वादा करके मुकर गया हो, वो डिफ़िकल्टी पैसे की काम में आ सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ मेजर नज़र नहीं आ रहा है आपके मनी स्टेटस को लेके। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कैंसेरियंस, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं कैसी रहेगी इस वीक आपकी ओवरऑल एनर्जी। एंड यहाँ पे इस डेक से एक कार्ड लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो फॉर लियो एंजल्स, हाउ विल बी लियो's वीक 11th to 17th April? Please give me one card. Okay. And please give me one card for Leo's personal life. And give me one card for their professional life. Wow. सो लियो, फॉर योर ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स, यानी कि आप किन्हीं पुराने दोस्तों से शायद इस वीक मिल सकते हैं, या आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराने ऑफिस के फ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन हम पुराने कनेक्शंस को यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं। हम इनसे बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे मिलने का, लेकिन हमेशा टल जाता था, रह जाता था, हवा में बातें होती थी। इस वीक आप कहीं ना कहीं अपनी वो मेमोरी लेन को रिविजिट कर रहे हैं। अगर आप कुछ लोग मिल नहीं रहे हैं तो आप अपने पुराने दोस्तों के बारे में एक्चुअली सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, अपने स्कूल डेज को याद कर रहे हैं। बट लोग, आप अपने एक्सेस को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लग रहा है अपने एक्स से बात करना चाहते हैं, उनसे वापस रिकनेक्ट होना चाहते हैं। सो वो भी एक चांस है कि कुछ लोग यहाँ पे रिकनसाइल करने का सोच रहे हैं या रिकनसाइल कर रहे हैं, अपने एक्स से दोबारा बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। कोई पुराने दोस्त जिनसे कभी कहते हैं ना लड़ाई हो गई होगी, बहस हो गई, देन लॉस्ट टच, आप उनसे वापस इन टच आ रहे हैं। सो गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, अपने पास्ट को वापस रिविजिट करना, उसमें लोगों को वापस, उन पास्ट के लोगों को रिविजिट करना इस वीक का हाईलाइट हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू योर पर्सनल लाइफ, 7 ऑफ स्प्रिंग, बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, courageously stand up for yourself. ओके, तो बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है और ये यही बोलता है कि
आपको बहुत लोग शायद पर्सनली यहाँ पे अपोज करने की कोशिश करेंगे, आप जैसे सोचते हैं करते हैं रिलेशनशिप्स में जैसे हैं। कुछ लोग आपको आपकी सोच से शायद कनेक्ट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि आपके सोचने का ढंग गलत है, आपका फंक्शन करने का ढंग गलत है, आपका टेक जो है लाइफ और रिलेशनशिप्स के ऊपर वो अलग है। आप अगर अपने आप को सही मानते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सही है, तो आप अपनी जगह से हिलिएगा मत। करेज के साथ मैं कहूँ कि आप एक हैं और सामने 10 लोग खड़े हैं, बट जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, आप उनको लेके कहीं ना कहीं फर्म है, उनमें विश्वास रखते हैं कि जो मेरे सोचने का ढंग है वो सही है। अथॉरिटी नहीं, गुस्सा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, लेकिन आप अपना स्टैंड नहीं छोड़ रहे हैं। यू आर फेसिंग ऑल ऑफ देम। क्योंकि देखिए, अगर आप ही अपने सोचो, अपने कहते हैं ना बिलीव्स पे भरोसा नहीं दिखाएंगे, तो सामने वाले की तो वैसे भी कोशिश है कि आप उनसे हट जाएं। अगर आप इस पर्सनल लाइफ में कोई फैसला लेते हैं, अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मैं इस लड़की के साथ ही लाइफ निकालूंगा या निकालूंगी, और पेरेंट्स अगेंस्ट हैं, लोग अगेंस्ट हैं, बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपको अपोज करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको अपनी जड़ से हिलाने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप टिकिए, अपनी कही हुई बात पे टिकिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना वो वही हो जाएगा कि हवा में बातें करने वाले बहुत थे और करने वाला कोई भी नहीं था यहाँ पे। इन योर प्रोफेशनल लाइफ द वर्ल्ड कार्ड, तो आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे हो रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस डील्स कंप्लीट हो रही हैं, यहाँ पे हमें कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है जिस पे हम बहुत महीनों से, साल से लगे पड़े थे, फाइनली वो काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ रहा है काम से, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कम्युनिकेशन आ रहा है इंटरनेट के थ्रू, जो हमें बता रहा है कि हम फाइनली सक्सेसफुल हो गए हैं। जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बहुत ही हाई चांस है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, रीलोकेट करने के लिए। अगर ये ख्याल अभी तक आपके मन में नहीं आया था, हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद या इस वीक ऐसे थॉट्स आपके मन में आए। बट नाउ यू हैव द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन। आपकी पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लियो, मुझे लगता है कि आपके लिए सिर्फ एक चीज़ करना काफ़ी नहीं है। आप तीन चार अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप इतने केपेबल हो कि आप जिस डायरेक्शन में जाओगे सक्सेसफुल ही होगे, डेफिनेटली होगे। तो आप जो भी करना चाहते हो, कुछ नया चैप्टर शुरू करना चाहते हो अपने काम में, आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपने अपना पिछला चैप्टर ख़त्म कर दिया है, पिछला काम पूरा कर दिया, आप कुछ भी अधूरा छोड़ के आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ओके, सो देयर इज सक्सेस कमिंग फॉर यू एट द वर्क फ्रंट इन अ बिग वे, इन अ वेरी बिग वे। ओके, गवर्नमेंट जॉब वालों को भी मुझे लगता है इस वीक सक्सेस मिल सकती है, या कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है जॉब को लेके। सो गवर्नमेंट जॉब सीकर्स, प्लीज स्टे अलर्ट। ऑलराइट लियो, सो ये थी आपकी एनर्जी और ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। अगर ये रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लेम करिएगा इसे। एंड आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये वीक 11 to 17 अप्रैल। और यहाँ से हम लेंगे एक एनर्जी कार्ड, ओवरऑल एनर्जी कार्ड, और इस डेक से लेंगे एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो योर ओवरऑल एनर्जी वर्गो 11 to 17 अप्रैल। नाइस। एंड angels, one card for Virgo's personal life this week. यहाँ एक कार्ड उड़ के आ चुका है, दो कार्ड्स हैं, मैं दोनों ले लेती हूँ। और फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, सॉरी फॉर द कैमरा, नाउ 8 of Summer यानी कि 8 of Cups एंड द व्हील कार्ड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी से। ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री, सक्सेस, ये चीज़ें हैं आपके लिए इस वीक, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे आपके काम पे हो। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसान घोड़े पे, कहते हैं ना, कहीं से विजय प्राप्ति करके आ रहे हैं, कोई जंग जीत के आ रहे हैं, बट दिस इज़ अ विनर्स फीलिंग।
आई फील यूर गोना बी लाइक अ विनर दिस वीक, चाहे वो आपका काम हो, कुछ भी हो। जैसे कहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से अटकी हुई थी, क्योंकि छोटी मोटी जीत की तो वैल्यू होती भी नहीं ना हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में जब हम एक बहुत बड़ी स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ के जब हम मूव ऑन कर जाते हैं, ऐसी खुशी, ऐसी जीत जो है, ऐसी विक्ट्री जो है, उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, उसकी खुशी कुछ और होती है। और वहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे आप अपनी ही लाइफ में कुछ जीत रहे हो। बट येस, दिस इज ओवरऑल ट्रायम्फ, दिस इज ट्रायम्फ ओवर, दिस इज विनिंग सक्सेस ओवर एवरीथिंग। आपके दिमाग में जो भी था, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्राउड फीलिंग है। मतलब खुश होने से ज़्यादा यहाँ पे इंसान प्राउड फील कर रहा है। यहाँ पे इंसान में एक, कहते हैं ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट की के एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, ये तो मैंने कर लिया, या मुझे पता ही था एंड में मैंने ही जीतना है। ये वैसे वाला एक्सप्रेशन है। सो आई थिंक ऐसा आप कुछ इस वीक में वो करेंगे, फील करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए वर्गो यहाँ पे है द व्हील कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप किसी से सुनने के लिए वेट कर रहे थे, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें अटक अटक के चल रही थी, डीले हो रहे थे, मैं कहूँगी कि ये डीले अब ख़त्म हो रहा है। अब चीज़ें ज़्यादा जल्दी होंगी, ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ेंगी, आपको रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। ओके, ऑल्सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड विजिट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, आपको कहीं पे उम्मीद नहीं थी, आपको उम्मीद नहीं थी शायद फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, शादी, लेकिन अचानक से कहते हैं ना, लक आपकी साइड पे आ गया और बात बनने लग गई। अचानक से जो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था, उसी से अब आपकी बात हो रही है। सो आपको छोटी मोटी ऐसी खुशियाँ, छोटे मोटे यू नो मोमेंट्स ऑफ जॉय एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पर्सनल ट्रैवल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ ही रहा है 14 to 17 अप्रैल, आधा इंडिया ट्रैवल करेगा, एटलीस्ट ऊपर वाले तो कर ही रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, 3-4 दिन क्यों ज़ाया जाने दें, है ना। और वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ मौका मिले इंसान ट्रैवल करना चाहता है। तो यहाँ पे मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। और कुछ लोग बताना मुझे, अगर गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, फैमिली के लिए, अपने लिए गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है इस वीक। 8 ऑफ कप्स, प्रोफेशनली आप कोई नौकरी या ऐसे वेंचर से फाइनली आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे अब आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जैसे बहुत लोग कामयाबी पा लेते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन इन दी एंड वो रियलाइज़ करते हैं कि मैं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। यहाँ पे तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही है, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। रोज़ मर के ऑफिस जा रहे हैं, मर के ये काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड वी आर लाइक बस अब ये ख़त्म हो और मैं आगे बढ़ूँ, मैं जाऊँ। सो वो वाली फीलिंग यहाँ पे इस वीक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हैं काम में, कोई नौकरी, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, जो अब आपको, कोई कोलीग्स, कोई ऐसा बॉस आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं जो आपको इमोशनली, आपका उससे अब कनेक्ट नहीं है। ओके, आप एक ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ, कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर की पीस के लिए, शांति के लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो यू रियलाइजिंग कि नो बॉस, जो मैं करता आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, ये मुझे नहीं करनी है। कहीं पे मेजर वर्क चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हो इस वीक अपने काम को लेके। ऑलराइट वर्गो, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विल मीट सून, बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। अपॉलॉजीज अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा है ड्रिलिंग का, लेकिन एज ऑलवेज मेरे घर के बाजू में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो ये उसका नॉइज़ है। यहाँ पे हम इस डेक से देखेंगे आपके इस वीक की ओवरऑल एनर्जी 11 to 17 अप्रैल, और इस डेक से एक कार्ड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स है। सो एंजल्स फॉर लिब्रा, वन कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी दिस वीक। बैलेंस एंड ये बैलेंस का कार्ड मैजिशियन का कार्ड है, नहीं, हाँ मैजिशियन का ही तो है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एंड
One card for Libra's personal life and one card for their professional life. Okay. 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, 2 ऑफ कप्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस की. बोलने की मतलब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. हम अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं. इस वीक आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं. आप अपनी ओवरऑल हेल्थ में बैलेंस ला सकते हैं. आप अपने फाइनेंसेस में बैलेंस ला रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद आप नीड भी फील कर रहे हैं कि यार मुझे ना कुछ वापस बैलेंस में लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. आप हो सकता है प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो स्पिरिचुअली थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं. और अगर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी से हट रहे हैं. लेकिन इस वीक आप ये बैलेंस वापस ला रहे हैं अपने काम और अपने घर की लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में. एंड यू आर डूइंग इट ब्यूटिफुली. आप ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो. सक्सेस यहाँ पे ओवरऑल मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है. बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है क्योंकि आपके पास ना वो सब कुछ है. स्पेशली मैं कहूँ यहाँ पे क्रिएटिव लोग जो हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत लोगों को काम पे, पर्सनली लाइफ में भी अपनी लाइफ को स्पाइस अप कैसे करना है, यू नो ऐसा. मतलब क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड कैसा है मैं आपको बताऊँ. ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जिससे आप अपनी लाइफ अच्छी नहीं कर सकते. सबसे मतलब कहते हैं स्किल सेट आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, पैसा आपके पास, कमाने की पूरी ताकत है अगर ऊपर से बारिश नहीं हुई है तो. लेकिन यू हैव एवरी स्किल एंड रिसोर्स टू बी सक्सेसफुल लीब्रा. सो ये बैलेंस. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि लीब्रा, अगर आपको लीब्रा का साइन पता है, वो भी अपने आप में स्केल्स बैलेंस करने वाला ही उसका सिंबल होता है, वेइंग स्केल. और आपके लिए आया बैलेंस का कार्ड है. तो ये तो आपके लिए वैसे भी लीब्रा गिवन है, बाएं हाथ का खेल है आपके लिए. तो आई थिंक बहुत ही बैलेंस्ड वीक रहेगा आपके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली. आपकी पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स. आप अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने आप के लिए, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप पे स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप की लग्जरी के लिए, अपने खुद की लग्जरी के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं. आपको क्या चीज़ खुशी देती है वो इस वीक मैटर करती है. यहाँ पे ठीक है हम दूसरों के लिए भी करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे अपने आप की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं. हम इतना खुश फील कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमें इस वीक शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत लोग यहाँ पे सोलो ट्रैवल कर सकते हैं. बहुत लोग सोलो प्लान्स कहते हैं ना, मैं अकेले अपने आप के साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ इस वीक. क्योंकि अगर हो सकता है 4 दिन की छुट्टी आ रही है, लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, इधर उधर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप चूज़ करते हो कि ये 4 दिन मैं अपने आप टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी, अपने ऊपर खर्चा करूँगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो खाऊँगी. सो इट्स लाइक अ वेरी सेटिस्फाइंग वीक फॉर योर सेल्फ अलोन. एंड आप अपनी ही कंपनी इस वीक एंजॉय करेंगे. योर अलोन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्रोफेशनल लाइफ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि आप कमिटमेंट दे सकते हैं किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी नौकरी को. आपने कुछ करने का सोचा है और ये कोई आपकी नई जॉब हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका खुद का काम हो सकता है, लेकिन आपने उसे कमिटमेंट देने का सोच लिया है कि ये काम मुझे इमोशनली इतना खुश करता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है इस काम में कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ. यहाँ पे आप अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं अगर किसी से आपकी बहस हुई है, आप उनको इस वीक फॉरगिव कर रहे हैं और आपको फॉरगिवनेस मिल भी सकती है. अपने काम में आप गिव अप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू आर वेरी कमिटेड टू इट. आपको कुछ भी रोक नहीं सकता ये काम करने से. सो यहाँ पे विक्ट्री, बैलेंस, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर्सनल लाइफ में भी आप खुद के लिए इतना कुछ कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कमिटेड है, आप डिटर्मिन्ड है. एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स हियर. ओके लिब्रा, सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए इस डेक से देखेंगे आपके इस वीक की ओवरऑल एनर्जी. एंड इस डेक से एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. कैसा रहेगा ये वीक 11 to 17 अप्रैल. सो स्कॉर्पियोज ओवरऑल एनर्जी दिस वीक. इस बार मैं मतलब काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि मोस्टली सारे ग्रुप्स के लिए मेजर आर्कानाज ही आए हैं उनके ओवरऑल एनर्जी के लिए. आई थिंक मेजॉरिटी के लिए, एटलीस्ट 80% के लिए. सो वेरी अमेजिंग. एंड
for their personal life this week, Scorpio's personal life this week, and Scorpio's professional life this week. Okay. दो कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, दोनों में मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए. स्कॉर्पियो सैक्रिफाइस विच इज़ द हैंगमैन कार्ड. ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक. यहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपका काम करने का ढंग, सोचने का ढंग या चीज़ें करने का ढंग वैसा ही रहा जैसे चलता आ रहा है तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा. तो आपको अपने सोचने का ढंग, एक कहते ना एक स्टैगनेंट एनर्जी यहाँ पे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. और ये आप खुद के लिए ही कर रहे हो. अगर वो वाला आपने मुहावरा सुना होगा, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो. यहाँ पे हमें वही करना है. तो यहाँ पे आप कुछ सोल्यूशंस इस वीक आपको मिल रहे हैं क्योंकि आप अपने सोचने का ढंग बदल रहे हो, आप अपने देखने का नज़रिया बदल रहे हो. जैसे हमेशा बहस होती थी और आपको यही होता था कि आखिरी वर्ड मेरा ही होना चाहिए, अपना पॉइंट आपको आगे रखना ही है. लेकिन इस बार कोई इशू सॉल्व करने के लिए आप फाइनली सुन रहे हो. आप कहते चलो इस वीक मैं बहस नहीं करूँगा या करूँगी, सामने वाले की बात सुन लेते हैं और मुझे अपनी दिमाग ख़राब नहीं करना है तो मैं जो हूँ सुन के बस बात ख़त्म करने वाली वो करूँगा. तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट. आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो नेगेटिव जोन में जाने से. यहाँ पे उसी तरह चाहे काम में हो या पर्सनल लाइफ पे हो, आप अपने लिए चीज़ें बदल रहे हो, उनका देखने का ढंग बदल रहे हो बिकॉज यू वांट टू टेक एन ईजी वे आउट. आपको सोल्यूशन चाहिए इस वीक प्रॉब्लम्स का, और वो सोल्यूशन आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो कि वो आपको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे. आप अपनी तरफ से क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, क्या अलग कर सकते हो वो सोल्यूशन पाने के लिए, वो यहाँ पे एनर्जी इस वीक आप एक्सपीरियंस करेंगे. आपकी पर्सनल लाइफ में है द व्हील कार्ड, और ये अभी किसी और के लिए भी आया था, किस कौन से संसार के लिए आया था मुझे याद नहीं है. लेकिन अनएक्सपेक्टेड विजिट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली इस वीक हो सकता है. ट्रैवल के प्लान्स बन सकते हैं, और ट्रैवल के प्लान्स बनने ही चाहिए. मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर सनसाइन में ये चीज़ बोल रही हूँ कि 14 से 17 अप्रैल का जो लॉन्ग वीकेंड है उसमें दुनिया ट्रैवल कर रही है. मतलब दुनिया मतलब हमारी दुनिया, देसी दुनिया, हमारे इंडियंस, हम नॉर्थ इंडियन स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर हिल स्टेशंस जा रहे हैं. मैं जा रही हूँ और मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं हर जगह ये बता रही हूँ कि हाँ मैं जा रही हूँ. मैं फाइनली एक हॉलीडे पर जा रही हूँ, शायद 2-2.5 साल बाद. और आप भी शायद इस वीक अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं. यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ, अच्छा टाइम स्पेंड करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उनके साथ. यहाँ पे आप नई गाड़ी लेने का सोच सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. और सडन विजिट्स, कहते हैं ना कोई रिश्तेदार अचानक से आ जाएंगे, जो आई होप अच्छी बात हो अगर ये रिश्तेदार आपको पसंद है. वरना किसी फ्रेंड का अनएक्सपेक्टेड विजिट, अनएक्सपेक्टेड कॉल, कम्युनिकेशन किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से. पर्सनल लाइफ में कोई पुराना दोस्त अचानक से कॉल कर ले, कोई एक्स शायद याद कर ले, वैसे उस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है वो हो सकते हैं. कोई आपने किसी को प्रपोज किया है और उनसे अभी तक जवाब नहीं आ रहा था, हो सकता है अचानक से इस वीक आ जाए. लक आपकी साइड पे दिख रहा है. तो आप अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कहते हैं ना कि हम होटल्स में बुकिंग कर रहे हैं और कहीं बुकिंग नहीं मिल रही, और फिर अचानक से आपको पता चले कि जो होटल आपने सोचा नहीं था वहाँ से कॉल आ जाए कि जी रूम खाली है, आप आ सकते हो. ऐसा गुड लक, ऐसा गुड लक पर्सनल लाइफ में ये आपके साथ हो सकता है. डीलेज ख़त्म हो रहे हैं, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, कुछ भी ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें डीलेज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो इस वीक शायद आपको कुछ प्रोग्रेस सुनने को मिले. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक कैसे कहूँ मैं आपको, आप अपने काम को लेके सब कुछ बहुत सोच समझ के करेंगे. अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर की कोई भी मूव इस वीक बहुत सोच समझ के करेंगे. देखिए ये अपने आप भी धीरे हो सकती है, ये इस वीक इसकी पेस अपने आप भी स्लो हो सकती है, और वो लेकिन अच्छे के लिए ही हो रही है. क्योंकि कहते हैं ना जल्दी, अगर आप जल्दी कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है. जितना सोच समझ के एक एक कदम सोच सोच के फूक फूक के रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस सर्टन है, क्योंकि एवरी मूव इज़ सो वेल थॉट ऑफ. सो वही आप कर रहे हैं. इस वीक आप डिपेंडेबल हैं, लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं किसी तरह के काम के लिए, किसी तरह की कहते हैं ना कुछ कंप्लीट करने के लिए. लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके. सो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये एक स्पेशलिटी है आपकी, एवरी स्मॉल डिटेल अबाउट वर्क.
आप अपने काम में लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, आपके साथ लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनकी मदद करने के लिए रेडी हैं। इस वीक आप काफ़ी एक हेल्पिंग हैंड और एक एडवाइज़र का रोल प्ले कर सकते हैं काम पे। अगर आपको अपने लेबर के फ्रूट्स अभी तक नहीं मिल रहे हैं तो इस वीक भी मैं आपको कहूँगी कि आप पेशेंस दिखाइएगा। चिंता करने की बात नहीं है। पेंटिकल एनर्जी स्लो एनर्जी होती है, उसके रिवॉर्ड्स भी स्लो होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे अभी तक शायद आप वेट कर रहे हैं, यार इतने टाइम से हम किसी चीज़ में लगे हुए थे और उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस वीक भी शायद आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत पड़े, एंड क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप उनको भी पेशेंस गाइड करिएगा करने के लिए। अगर आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो और अपने आप को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, इस वीक तो वैसे ही छुट्टी है, मैं दोबारा बता रही हूँ, लेकिन इस वीक आप आराम करिए। इस आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो ये जो आप छुट्टी लेंगे, जो आराम कर रहे हैं ना, इसने सोचेगा आपको आगे क्या करना है, इसने सोचेगा आगे क्या करना है। कोई इन्वेस्टमेंट का ख्याल आ सकता है, कोई फंड्स, कोई सिक्योरिटी, कहीं पे पैसे को इन्वेस्ट करना, ऐसे कोई डिसीजन आप इस वीक ले सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। और रेड स्कॉर्पियो, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका वीक ओवरऑल, और फिर इस डेक से लेंगे एक कार्ड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो सैजिटेरियंस एनर्जी दिस वीक 11th to 17th अप्रैल। ओके, एंड एक कार्ड इनकी पर्सनल लाइफ के लिए सैजिटेरियंस, फील ये कार्ड है, एंड एक कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। राइट, ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास पार्टनरशिप एंड अलायंस, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। सो इस वीक आई थिंक आपके, कहते हैं ना, आपके बॉन्ड्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पार्टनरशिप, चाहे वो काम पे हो या आपकी पर्सनल लाइफ पे हो, ये हाईलाइट रहेंगे। तो हो सकता है आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप उनके साथ लाइक यू नो हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो आपको मैटर करते हैं, जो आपको मैटर करते हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बता रहे हैं, हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, कोई हमें प्रपोज कर रहा है, या हम बिजनेस के लिए नए लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो अगर कोई यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्राम पे लोग एक्टिव है, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इस वीक लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, आप अपनी एक टीम बना रहे हैं। इस वीक आप काफ़ी क्लोज काम कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो वी आर मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स, हम पता कर रहे हैं कौन हमारे काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उनके बारे में। इवन पर्सनल लाइफ में भी आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो आप लोगों से बात कर रहे हैं उनके बारे में, आप पता कर रहे हैं कि आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन है कॉमन फ्रेंड्स बीच में। ये एनर्जी आपकी ओवरऑल इस वीक हाईलाइट हो सकता है। इस वीक का आपकी पर्सनल लाइफ में आया है रिलीज का कार्ड। आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, पुराने रिलेशनशिप्स को, लोगों को जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, लेकिन उनका रोल आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ना मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ना वो मेरे लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो इट इज़ बेटर टू लेट देम गो। कई बार होता है ना, हम कनेक्शंस को होल्ड करके रखते हैं ज़बरदस्ती, ताकि हम बुरे ना लगे उनकी नज़र में, दुनिया की नज़र में बुरे ना लगे, और हम चुपचाप बस अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं। बट फाइनली वी आर लाइक लेट गो, जाने दो अपने टॉक्सिक पास्ट को जो हमें अभी तक हर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे मन में कड़वाहट रहती है, ग्रज होल्ड करते हैं हम उस पास्ट को जाने दे रहे हैं। एक ऐसा एंड अपने पर्सनल लाइफ में ला रहे हैं जो हमारे लिए एक नया फ्यूचर क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे मूविंग ऑन एनर्जी है पर्सनल लाइफ में, मूविंग ऑन फ्रॉम एवरीथिंग। ये ऑल्सो बैड हैबिट्स रिलीज करना हो सकता है। आप अपनी डाइट पे फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, तो जो आपका अनहेल्दी पास्ट है फिजिकली भी, हम उसको भी यहाँ पे जाने दे रहे हैं। मेंटली आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं और एक पॉजिटिव
एनर्जी आप इस वीक फील करेंगे। इन योर प्रोफेशनल लाइफ ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स। विंटर इज सॉर्ड्स, यस विंटर इज सॉर्ड्स। सो ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि हम काम में कोई चीज़ को लेके बड़े ही ज़्यादा कहते हैं ना एक्साइटेड और इंट्रीग्ड है, तो हम उसके बारे में पता करना चाहते हैं। तो मान लीजिए शायद आपको कोई कोर्स करने का मन कर रहा है, आपको कहीं से एक जॉब की पता चला है कि कहीं पे जॉब एक अवेलेबल है, वैकेंसी है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं या हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ रही है। आप देखेंगे कि आप में से कुछ लोग कुछ कनेक्शंस जैसे यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हैं ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना डिप्लोमेटिक नहीं हो सैजिटेरियंस, आप डिप्लोमेटिक नहीं हो, तो जहाँ पे आपको किसी से रिश्ता बना के रखने की ज़रूरत नहीं है ना, आप वहाँ वो रिश्ता काट दोगे। जैसे मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होती ना, तो मैं वो वहीं पे मैं बहुत अपफ्रंट हूँ। किसी को बात में हर्ट करने से अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं जितनी जल्दी रियलिटी को फेस करूँ और सामने वाले को फेस कराऊँ उतनी बेटर है। सो आप यहाँ पे अपने काम पे कहते हैं ना, पहले आप सोचते थे कोई जैसे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है या एक टीम मेंबर है जो सही से काम नहीं कर रहा, तो हम चुप उसको बोलेंगे तो शायद बुरा लग सकता है, डिस्करेज हो सकता है। लेकिन इस वीक मुझे लग रहा है कि आप अपना कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रख रहे हो, चाहे वो आपके सीनियर हो, जूनियर हो या आपके कोई कोलीग हो आप ही के लेवल के, आप उनके साथ अपना कम्युनिकेशन क्लियर रख रहे हो बिना सोचे समझे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इमेच्योर एक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा रियलिस्टिकली हैंडल करेंगे तो ये मैच्योरिटी के साथ भी हैंडल किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहा है काम पे, कोई आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान कर रहा है, कुछ प्लॉटिंग हो रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन को बहुत मैच्योरली हैंडल करिएगा। ओके, कुछ भी आप किसी से कन्वर्स करते हैं काम पे, आप बोल सच रहे हैं, लेकिन सच बोलने का एक तरीका होता है, तो सामने वाले को आप ज़्यादा हर्ट ना करें, उनकी ईगो को, उनकी प्राइड को, तो बहुत सोच समझ के अपना कम्युनिकेशन रखिएगा। ओके, सो ये था सैजिटेरियंस आपके लिए इस वीक का ज्ञान रीडिंग। एंड अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या रहेगी आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक 11th to 17th अप्रैल। एंड एक कार्ड आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो कैप्रिकॉर्न्स ओवरऑल एनर्जी दिस वीक 11th to 17th अप्रैल। नाइस, 9 of Pentacles, पैसा, अबंडेंस, और आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एनर्जी पैसा, अबंडेंस, खुशी, खुद के लिए चीज़ें खरीदना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, ये इस वीक की एनर्जी हो सकती है। अगर आप ये दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, जो मनपसंद खाने का मन कर रहा है, ट्रैवल करने का मन कर रहा है, सोलो शॉपिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को अपने ऊपर यूज़ करना, अपने आप के साथ जेनरस होना, कहीं ना कहीं ये आप इस वीक कर सकते हैं। ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी इस वीक हो सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ में आया है 7 of Pentacles का कार्ड। तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, या कहीं से कुछ सुनने का, या आप कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, आप पेशेंस दिखाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप्स में, ये वीक टाइम है पेशेंस दिखाने का और सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। ओके, क्योंकि आप एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, बहुत टाइम से शायद चीज़ें स्लो चल रही हैं, और अभी भी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस वीक भी शायद ये पर्सनल लाइफ में चीज़ें स्लो ही रहेंगी, लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। हमें यहाँ पे पेशेंस दिखाना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है, यूनिवर्स को फोर्स नहीं करना है कि वो आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ दे, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल करे, किसी से आपको ज़बरदस्ती जवाब दिलवाए, नहीं, ये इस वीक नहीं होगा। तो अपना पेशेंस ज़रूर दिखाइएगा।
अपनी एनर्जी आपने कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कौन से फैमिली मेम्बर पे, फ्रेंड के साथ इन्वेस्ट करनी है, ये इस वीक आप आराम से सोच के अपना टाइम स्पेंड करें उनके साथ। इन योर प्रोफेशनल 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े इस वीक अपने काम को लेके, तो प्लीज़ हेल्प मांगिएगा, क्योंकि यहाँ विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्राइड आपको बहुत मैटर करती है। आपका ईगो नहीं बोलूँगी, पर प्राइड। आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपने हिसाब से चलना जानते हैं, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि हम थोड़े स्टबर्न होते हैं, एडमेंट होते हैं, हम दूसरों से मदद नहीं मांगना चाहते। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप मदद मांगना चाहते हैं तो प्लीज़ मांगिए। या आप अपने खुद के काम के लिए ही मांग रहे हैं, या अपने खुद के ऑब्जेक्टिव के लिए ही आप मांग रहे हैं। ओके यहाँ पे कुछ लोग मुझे पब्लिक स्पीकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं काम पे। ओके एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कैसे होते हैं, थोड़े से वो इमोशनली कम अवेलेबल होते हैं। तो आप थोड़ा अपने काम से इमोशनली, आपकी सक्सेस का कहीं ना कहीं रीज़न ही यही होता है कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हर चीज़ बहुत प्रैक्टिकली करते हैं। आप अपने काम को, वो कहते हैं ना, डॉक्टर पेशेंट के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना सकता, वरना वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा, उसकी सर्जरी नहीं कर पाएगा। आपका रिलेशनशिप वैसा है अपने काम के साथ। तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा इमोशन अपने काम में डालें तो आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिल सकता है। कोई भी अगर यहाँ पे जॉब चेंज करने का सोच रहा है, नौकरी बदलने का सोच रहा है, कुछ काम को लेके, कहते हैं ना इस वीक तो मैं अपने बॉस को बोल दूंगा या बोल दूंगी, इस वीक पेपर्स पुट डाउन कर देंगे, ये टाइम इस वीक ऐसा कुछ करने के लिए ठीक नहीं है। तो इस वीक अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने किसी भी फाइनेंशियल मैटर को लेके प्लीज़ कोई डिसीजन मत लीजिएगा, कुछ भी मत करिएगा। आप थोड़ा चैलेंज फील कर सकते हैं काम पे, लेकिन कोई भी डिसीजन पैसे को लेके इस वीक आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 7 दिन की बात है, पेशेंस सिखाने की बात है, पेशेंस दिखाइए, आपके लिए वैसे भी सक्सेस है। ये टाइम इस वीक में कहूँगी आप अपने ऊपर फोकस करिए और ये स्ट्रेस को जो है पीछे रहने दीजिए। दिस इज़ टाइम फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है, दिस वीक इज़ फॉर यू। तो ये 2 लोगों के साथ डील करना, उनसे सुनना, यहाँ पे पेशेंस दिखा के उनको थोड़ा साइड पे कर दीजिएगा इस वीक। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा 11th to 17th अप्रैल का ये वीक आपके लिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी। और इस डेक से, फेरी डेक से, हम देखेंगे एक कार्ड आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि ये चेंजेस इस वीक कैसे रहेंगे आपके लिए। सो एक्वेरियस ओवरऑल एनर्जी 11th to 17th अप्रैल। Please give one card for Aries, Aquarius personal life this week. And give one card for their professional life. Nice. सो एरीज आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो आई थिंक इस वीक आपके रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन, आपके काम की फाउंडेशन बहुत मैटर करती है। यहाँ पे मुझे सक्सेस और लक सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। काम में आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में आप कुछ अचीव कर रहे हैं। इस वीक कोई इंपॉर्टेंट शादी हो सकती है, घर पे कोई इवेंट हो सकता है, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन या कोलीग्स के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है, बट फैमिली मुझे यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नज़र आ रही है। सो देयर इज़ अ सेलिब्रेशन इन योर हाउस, आई थिंक, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इस वीक अच्छा लगेगा। आपको रियलाइज़ होगा दैट एज अ फैमिली आप लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ इन योर पर्सनल लाइफ द किंग ऑफ सॉर्ड्स। इस वीक अगर आप थोड़ा अनइमोशनल फील कर रहे हैं, या लोग आपको बोलते हैं कि आप में गुस्सा बहुत है, आप दिल से नहीं सोचते हैं, आई थिंक ये इसलिए क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ थोड़े बिटर हो सकते हैं या प्रैक्टिकल हो गए हैं। ओके, आपको मैं यही बोलूँगी कि इस वीक अगर आप थोड़े से इमोशंस डाल सके अपनी पर्सनल लाइफ में
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोग आपको ज़्यादा मेरे ख्याल से खुल के आपसे बात कर पाएंगे और अपनी कहते हैं ना प्रॉब्लम्स या अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर पाएंगे। आप लोगों के साथ इस वीक या अपनी फैमिली में कहते हैं ना ज्ञान बांट सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। बहुतों के लिए यहाँ पे मुझे आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप मैं इस वीक उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहा है। उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंस के बारे में सीखना, सुनना, डेफिनेटली ये एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर आपको कोई भी कहते हैं ना एडवाइस लेनी हो अपने फादर से, अपने किसी घर के बड़े से, मेल मेंबर स्पेसिफिकली, ये एक बहुत अच्छा वीक है ये करने का। लेकिन आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत फेयर रहते हैं क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने कहा ना कि आप इमोशंस को साइड में रखते हैं, लेकिन थोड़े से इमोशंस अगर आप डालेंगे तो कहते हैं ना एक बढ़िया बैलेंस बनेगा एंड रिजल्ट्स बेटर होंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है एम्प्रेस का कार्ड, तो यहाँ पे सक्सेस, एक्शन नज़र आ रहा है। बहुत लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड से है वो और क्रिएटिव फील कर सकते हैं, बेटर आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं इस वीक। ओके ऐसी सक्सेस मैं बोलूँगी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है जो आपको लाइफ लॉन्ग लग्जरी देंगे। लाइफ लॉन्ग लग्जरी मतलब आप बड़े काम कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक से कहते हैं ना, अचानक से नहीं लेकिन विंडफॉल ऑफ मनी, जैसे कहते हैं ना कोई बूढ़े घर के अपनी जायदाद हमारे नाम कर जाते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसे आ रहे हैं घर के बड़ों से, घर के हमारे पेरेंट्स हमें पैसे दे रहे हैं कि भाई ये कर लेना, इस वीक ये खरीद लेना, ऐसा आप फंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ब्यूटी से जो लोग रिलेटेड हैं, जो ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, पार्लर, सैलॉन से एडवर्टाइजिंग, मीडिया, सो क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत खास रहेगा, बहुत ज़्यादा। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। मुझे यहाँ पे आपके कहते हैं ना करियर में एक पुश नज़र आ रहा है इस वीक। सो योर करियर इज़ गोइंग टू बी अ बिग हाईलाइट और इसी की शायद सेलिब्रेशन इस वीक आप कर सकते हैं। ओके क्वेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। आप हैं इस पूरे एस्ट्रो साइकिल के लास्ट साइन एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। इस डेक से हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक की 11 to 17 अप्रैल एंड देन इस डेक से लेंगे एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो फॉर पाइसीज 11th to 17th अप्रैल, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी। Sorry for that camera shaking. And for Pisces, one card for their personal life this week and one card for their professional life. Right. So Pisces, आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड आया है द वेटिंग गेम, विच मीन्स कि आपने अगर पास्ट में कुछ चीज़ों पे एफर्ट्स डाले हैं, काम किया है, तो इस वीक आपको उनके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यू नो कुछ फ्रूशंस होंगे इस वीक। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये काम पे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट चॉइसेस और डिसीजंस बना रहे हैं। ओके पास्ट में हम डरते थे, आई फील पास्ट में आप लोग कुछ डिसीजंस लेने से डरते थे कि ये करूँगा तो क्या होगा, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होती थी। बट नाउ यू आर नो लॉन्गर स्कैर्ड। अब आप नहीं डरते, अब आपको कोई चीज़ नहीं डरते, मतलब आप कोई कॉन्सिक्वेंस से नहीं डरते हैं यहाँ पे। पास में होता था ना कि अगर ये डिसीजन लिया, अगर ये चीज़ बोल दी, अगर ये काम किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स पता नहीं मेरे फेवर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब हम वो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो। बस अब और यहाँ पे वेटिंग गेम हमारी ख़त्म हो रही है। मैं आपको यही बोलूँगी कि एक्सपेक्ट द बेस्ट। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी चॉइस बना रहे हैं ऑप्शंस में से, उन पे भरोसा करिए, उन चॉइसेस के ऊपर अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए एंड उसे यूज़ करिए अपने आप को असिस्ट करने के लिए। अचीवमेंट और सक्सेस है आपकी लाइफ में, और एक बार जब वो आपको मिलेगी उसे अपने आप को बदलने मत दीजिएगा, क्योंकि आपने उसे इतनी मुश्किल से, इतना सोच समझ के ऑब्टेन किया है कि डोंट मेक इट वेरी इजी फॉर इट टू चेंज यू। ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा। और इस वीक की एनर्जी मतलब दिस इज़ वेरी गुड कार्ड, वेरी वेरी गुड कार्ड। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हम यहाँ पे
कहते हैं ना, अपने पार्टनर के साथ या खुद अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ रहे हैं, हम उन पे हार्ड वर्क डाल रहे हैं, कोई चीज़, कोई ऐसा बॉन्ड हमारा जो जिसको थोड़े स्पेशल और एफर्ट्स की ज़रूरत है, वो एफर्ट्स आप इस वीक डाल सकते हैं। आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए, आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, कुछ रिश्तेदारों के साथ, हमें अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, हमें अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्गर करने की ज़रूरत है। उन पे कुछ चीज़ों को लगता है थोड़ा ज़्यादा काम लगता है, हर चीज़ अपने आप ठीक नहीं होती है, कहीं कुछ रिलेशनशिप्स को हमें चलाना पड़ता है क्योंकि हमें उनकी इम्पोर्टेंस पता है, हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हम उनमें स्पेशल एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझे वो केयर देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मुझे वो यहाँ पे वो लव देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे अपने स्कूल फ्रेंड से मिल सकते हैं, अपने कॉलेज फ्रेंड से मिल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप स्पेशल एफर्ट्स डाल रहे हैं टू मेक थिंग्स बेटर। ओके, और मुझे यहाँ पे ना लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करता हुआ एक एफर्ट नज़र आ रहा है। ये जो भी रिलेशनशिप्स में आप एफर्ट डाल रहे हो ना, ये छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं है, आप ये रिलेशनशिप्स लंबे टाइम के लिए जानते हो, चाहते हो। जैसे आपकी फैमिली, आपको पता है ये हमेशा ही रहेगी, ये तो पेपर पे साइन करके भी आप अलग नहीं हो सकते, तो उनमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना हमेशा बनता है, हमें उन लोगों के साथ हमेशा एक रिश्ता बना के रखना ही है। सो वैसे ही यहाँ पे कुछ और रिलेशनशिप्स हैं जो शायद बाय बर्थ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन हम उनमें एक्स्ट्रा स्पाइस, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा लव एंड केयर इस वीक डाल रहे हैं क्योंकि हम उनको लाइफ लॉन्ग, जैसे हम अपनी फैमिली को ट्रीट करते हैं वैसा उनको रखना चाहते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है यूनिटी का कार्ड। सो आप जो भी कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं काम पे, और मैंने यहाँ पे बीटिंग गेम का भी कार्ड बोला है, मुझे लगता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं काम पे, वो आप बिल्कुल सही रीज़न से ले रहे हैं। आपको कहीं भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो किसी को हर्ट करेगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नहीं, आप जो भी करेंगे आप हमेशा सही करेंगे। आप काम पे यहाँ पे नए तरीके ढूंढ रहे हैं सक्सेस के, जो पहले किसी ने ना सोचे हो। आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इन्वेंटिव करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, ऐसे ख्याल इस वीक आप काम को लेके आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं काम पे, उनको कंपेयर कर रहे हो अपने नए थॉट प्रोसेस से, एंड यू आर गोइंग टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। कहते ना, तोड़ ढूंढ रहे हैं हम किसी चीज़ का, नया नुस्खा ढूंढ रहे हैं हम अपना काम आसान करने का, सक्सेस पाने का। वो इस वीक आप काम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैजिक होता हुआ। आप अपने कोलीग्स के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, जिन लोगों के कंपनी में आप काम करते हैं उनके साथ यहाँ पे आप अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ मिल के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो देयर इज़ यूनिटी एट वर्क। अगर लिटरली इस मतलब से जाना है तो येस, देयर इज़ लव एट वर्क एंड देयर इज़ यूनिटी एट वर्क फॉर यू। ओके, सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।